भारतीय जनता दल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल ने प्रेस वार्ता कर राजभवन सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी एवं सांसद सदस्यता रद्द करने की रखी मांग। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, विधायक जेपी पटेल ने कहा। 3 दिन में 300 करोड़ पार गिनती कर चुकी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक जेपी पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फार्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान जब तक धीरज साहू के ठिकाने से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू व संबंधित शराब कंपनी के खिलाफ प्रीफेक्ट ऑफिस की पड़ताल करने का निर्देश ईडी उड़ीसा जोनल ऑफिस को दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज से पहले इतना बड़ी रकम ईडी को कभी प्राप्त नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब तो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व में सांसद विधायक के बीच भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्धा हो रही है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में 750 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी, जिस मामले में सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं। अकेले झारखंड में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले उजागर हुए हैं। आगे इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह सारे पैसे विधायक और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जमा किए गए थे। सबूत के स्वरूप इतनी बड़ी मात्रा में रुपयों का मिलना कांग्रेस शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, बल्कि कांग्रेस उल्टा जांच एजेंसियों पर उंगली उठाती है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसी के तहत मोदी की यह गारंटी है कि उन्होंने लोगों से लूटा हुआ धन लौटाना होगा। यह भ्रष्टाचार कोई साधारण नहीं है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। हम यह मांग करते हैं कि इन पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी हो और इनकी सांसद की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द कर दी जाए। किस रूप में देखते हैं धीरज साहू को जो पैसा मिल रहा है, किस रूप में देख रहा पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और इसको लेकर हम लोग आज पूरे प्रदेश में पीसी कर रहे हैं। हम अभी रामगढ़ में किया हजारीबाग और हम ज़रूरत पड़े तो हम लोग जिला में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जिस तरह से नकदी का बरामदी हुई है तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जनता की पैसा है, जो जनता के विकास में लगना चाहिए वो कहीं घर में कैद है। क्या मांग होगा आप लोगों को, डिमांड क्या? निश्चित रूप से पहले इस मामले को ईडी संज्ञान में ले, ईडी अपने हवाले अपने में ही मामला को ले और जो भी कार्रवाई हो ठोस कार्रवाई करे। क्या कांग्रेस इन पैसों को लोकसभा 2024 के चुनाव में खपाने की तैयारी कर रही थी? देखिए, पैसा जब उनके सांसद यहाँ मिला है, उनके ठिकानों में मिला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहे वो किस रूप में यूज करता हमें नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोग को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ये विधानसभा लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। धीरज साहू एक बड़े व्यापारी भी रहे हैं, पूरा खानदान कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो उनकी वाइट मनी शो करने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। निश्चित रूप से वो क्या करेंगे ये बात की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश में कितने तरह के बैंक हैं, उस बैंक में भी पैसा रह सकता था। घर में इतने कैश रखने की क्या आवश्यकता थी? ये कैश जो प्राप्त हुआ है, इसको अगर भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से हट कर देखें एक आम जनप्रतिनिधि की नज़र में, तो क्या आम लोगों के मन में यह राय नहीं बनेगी कि आम जनप्रतिनिधि अगर इतने कैश रख सकते हैं तो वो भाजपा या कांग्रेस के ना होकर हर जनप्रतिनिधि ऐसा ही करते होंगे? इससे क्या छवि नहीं खराब होगी जनप्रतिनिधियों की? निश्चित रूप से छवि तो धूमिल होता है, क्योंकि आज पूरा देश जानना चाह रहा है कि इतने बड़ा रूप में इतना पैसा का बरामद जो हुआ है, पूरा देश चिंतन कर रहा है। राज्य ही नहीं, पूरा देश चिंतन कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी से ये है और कांग्रेस की ही सरकार है, सरकार। देखिए, झारखंड सरकार तो भ्रष्टाचार की जननी है वर्तमान सरकार। यहाँ कोयला, लोहा, शराब, सारे घोटाले में विकास के पैसे को लूट कर रही लोग अपना विकास करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से पूरे झारखंड में 7,000 करोड़ की घोटाला सामने आई है, तो कहीं ना कहीं
राज्य सरकार यहाँ के प्रति, अपने दायित्व के प्रति कितना गंभीर है, किसी से छिपा नहीं है। राज्य में विधि व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, और हम कह सकते कहीं ना कहीं यह पैसा जो रेड में मिला है, ये कहीं लोकसभा और विधानसभा को, चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो रखा नहीं गया था। तीनों राज्यों में जिस तरह से छापेमारी हुई, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, और ये पैसे के संलग्नकर्ता भी झारखंड से हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की जनता, आम जनता की जो पैसा है उसको इन लोगों ने लूटने का काम किया है। आज कि इस पूरे घटना के प्रकरण की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के प्रभावित करने के नियत से ये पैसे इकट्ठे तो नहीं किए गए। अच्छा विधायक जी, ऐसा लोग बोलता है कि जो बीजेपी में चले आते हैं सब खून माफ जाता है, तो क्या जो बीजेपी में शायद धीरज साहू चले आते तो क्या ऐसा रेट होता? देखिए, आप अपने ये से बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो एजेंसी है, कोई बड़ा नेता नहीं है, भले रेट हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बड़ा नेता नहीं है, पैसा वाला ना हो, हजारीबाग की बात। इसीलिए मोदी जी ने कह रखे कि हमारी एजेंसी स्वतंत्र है। अगर आपके पास इनपुट है तो लोग रख सकते हैं ना, एजेंसी तो स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए। ये तो नहीं है कि बीजेपी को कोई सांसद, विधायक या मंत्री को एजेंसी बचा रही है, उस पर भी कार्रवाई होगा अगर जब इससे शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि यदि बीजेपी वाले के पास भी यदि वैसा है तो कार्रवाई होना चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। 100 करोड़ केस बरामदी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। निश्चित रूप से जनता इन लोग के बातों को समझ चुकी है, और आपने देखा होगा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि मोदी जी की गारंटी है कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छूटेगा, और एक एक पाई जो जनता का पैसा है वो वसूले जाएंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी राशि की बरामद जिस तरह से हुआ है, हम इस पूरे घटना को संज्ञान में लेने के लिए ईडी को कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सांसद धीरज साहू जी पर एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी सदस्यता बर्खास्त हो। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सबों को अपनी बात को समाप्त करता हूँ।